हेलो, माय नेम इज़ विशाल एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स, और इसी को हिंदी में बोलते हैं धार्मिक सुधार आंदोलन। ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के हिसाब से और मेंस के हिसाब से भी। और हम आज प्रीलिम्स के हिसाब से थोड़ा फोकस होकर पढ़ेंगे, जिसमें डेट्स और लोकेशन, जैसे किसी भी सभा जो किसी ने बनाई है तो उसकी लोकेशन क्या है, डेट क्या है। और हम एक एक सोशल रिफॉर्मर को समझेंगे अच्छे से। जिन्हीं में सबसे पहले जो सोशल रिफॉर्मर थे, जिनको हम फादर ऑफ इंडियन रेनेसां भी बोलते हैं, वो है राजा राम मोहन रॉय। और इन्हीं से हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो टॉपिक है आज का। वो प्रीलिम्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट रहता है वो रहते हैं टाइटल्स। जैसे कि राजा राम मोहन रॉय को कई सारे टाइटल्स नवाजे गए थे, जैसे कि द फादर ऑफ इंडियन रेनेसां। फिर जो सेकंड जो टाइटल था वो था प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इन टाइटल्स में से किसी किसी को भी वो एग्जाम में डालकर पूछ सकते हैं कि ये कौन है। तो हमें याद रखना होगा कि ये राजा राम मोहन रॉय थे, दी मॉडर्न मैन। और ये कुछ सवाल इनमें से आएगा, जैसे कि मॉडर्न मैन कौन है। तो इन्हीं ये सबसे पहले सोशल रिफॉर्मर थे, और इन्होंने जितनी भी जो सोसाइटी की जो रिजिडिटीज होती हैं, जैसे कि कास्ट, जो कास्ट सबसे बड़ा जो टर्म है, और उसी की वजह से जो अनटचेबिलिटी होती है। उसके बाद जो वुमेन्स के साथ जो भी दुर्व्यवहार होता है सोसाइटी में, जैसे कि जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो था सती। और सती प्रैक्टिस के लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कदम उठाए। इन्होंने बचपन में भी अपनी जो लाइफ थी उसमें ऐसे टाइप के कस्टम्स को देखा था, और तभी से इन्होंने एक दृढ़ निश्चय बनाया था कि इस टाइप की जो रिजिडिटीज़ हैं जो सोसाइटीज़ में फैली हुई हैं उनको ख़त्म करना है। और इन्हीं के योगदान के वजह से जो 1829 में विलियम बेंटिक ने सती एक्ट लाए, बैन ऑन सती। 4th ऑफ दिसंबर 1829। और कुछ एग्जामों में इसका एक्ट रेगुलेशन तक पूछा है, तो एक्ट रेगुलेशन 70। तो इन्हीं के कंट्रीब्यूशन के वजह से सती एक्ट को लाया गया, जिससे जो सती की जो प्रथा चली आ रही थी उसको बैन किया गया। और ये लाए कौन थे? विलियम बेंटिक। राजा राम मोहन रॉय काफी फेमस थे। इन्होंने जो रिलीजियस रिजिडिटीज थी, जैसे कि मूर्ति पूजा हो गई, और कई सारे भगवानों की मूर्तियों की जो पूजा होती थी, और भी जो सेंसलेस कस्टम्स थे, उनके ऊपर इन्होंने विरोध किया। और उसी के लिए ये एक बुक लाए, जिसको बोलते हैं तोहफत उल मुहाजिरीन। ये रिलीजियस रिजिडिटीज के अगेंस्ट थी, और ये पर्शियन लैंग्वेज में थी। और पर्शियन लैंग्वेज में भी इन्हें एक जर्नल चलाया था, जिसको बोलते हैं संवाद कमूली। जर्नल था। ऐसे करके इन्होंने काफी सारा जो योगदान दिया है। उसी के चलते इन्होंने दो कॉलेज भी खोले। जो सबसे पहला था वो था 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज, और 1825 में। और ये खोला था इन्होंने डेविड हेयर के साथ। दूसरा जो कॉलेज था वो 1825 में वेदांत
कॉलेज था, तो 1825 में बोला था। इन्होंने कई सारे मिशन भी चलाए थे, जिनमें से एक है यूनिटरी मिशन। ये भी 1825 में ही चलाया था। अब हम इनकी जो सभाएं थी जो इन्होंने बनाई थी उनके ऊपर आते हैं। 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा बनाई थी। और ये बनाई थी बेंगलोर में। दूसरी जो इंपॉर्टेंट सभा है उसको हम यहां समझेंगे। दूसरी जो इंपॉर्टेंट सभा है वो है ब्रह्मो समाज। इसके लिए इन्होंने 20 अगस्त 1828 में समाज का फॉर्मेशन किया। और यही भी जितने भी जो कस्टम्स होते थे सोसाइटी में उसके अगेंस्ट इन्होंने ये ब्रह्मो समाज बनाई थी। जैसे कि विमेंस के लिए विडो रीमैरिज अलाउ नहीं था, उसके लिए इन्होंने आवाज उठाई। उसके बाद सती के लिए तो इन्होंने किया ही था। चाइल्ड मैरिज और पर्दा प्रथा और जितनी भी कुप्रथाएं जो समाज में चली आ रही थी उनके खिलाफ इस समाज से उन्होंने बात उठाई। और ये जो समाज है 20 अगस्त 1828 में बनी थी और इसका भी फॉर्मेशन बंगाल में हुआ था। और ये जगह बताने का काम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2021 के प्रीलिम्स में उन्होंने सीधा पूछ लिया था कि कौन सी समाज कहाँ पर बनी हुई। जैसे कि प्रार्थना समाज का उन्होंने पूछा था जो कि महाराष्ट्र में बनी थी। तो ऐसे इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी समझना है। फिर ब्रह्मो समाज के पैरेलल में देवेंद्रनाथ टैगोर जो कि द्वारकीनाथ टैगोर के बेटे थे, तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने एक तत्वबोधिनी सभा बनाई थी। हाँ, 1839 ऐसा एडी है। तत्वबोधिनी सभा बनाई थी 1839 में। इसी के साथ उन्होंने तत्वबोधिनी पत्रिका भी चलाई थी 1839 में। और वो ब्रह्मो समाज की जो आइडियल्स थे और जो उनके मोटिव्स थे, ऑब्जेक्टिव्स थे, उससे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। उसी के पैरेलल उन्होंने ये सभा चलाई। और 1843 में वो ब्रह्मो समाज के मेंबर बने। देवेंद्रनाथ 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्मो समाज के मेंबर बने। प्लस इन्हीं के बाद जो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं वो है केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन भी काफी इंपॉर्टेंट पर्सन रहे हैं ब्रह्मो समाज के फॉर्मेशन में, उनकी जो आइडियाज थे उसको प्रोपोगेट करने में। और 1857 में केशव चंद्र सेन ने ब्रह्मो समाज को ज्वाइन किया। कुछ ही समय बाद ये दोनों के जो आइडियाज थे वो मैच नहीं कर रहे थे। केशव चंद्र सेन थोड़े रेडिकल प्रकार के इंसान थे, वहीं देवेंद्रनाथ टैगोर थोड़े ऑर्थोडॉक्स प्रकार के इंसान थे। तो उन दोनों के आइडियाज मैच नहीं होने की वजह से जो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया था वो दो में स्प्लिट हो गया। और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया जब दो में स्प्लिट हुआ तो एक बना, तो ये ब्रह्मो समाज अकेला था, नॉट इंडिया। ब्रह्मो समाज दो में स्प्लिट हुआ और पहला था ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया में, और दूसरा था आदि ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया के जो फाउंडर थे वो थे केशव चंद्र सेन।
और आदि ब्रह्म समाज के जो फाउंडर थे वो थे देवेंद्रनाथ टैगोर। इसे हमें बहुत अच्छे से याद रखना है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2020 के प्रीलिम्स में कि आदि ब्रह्म समाज किसने बनाया था। इसी के बाद जो ब्रह्म समाज था वो दो में डिवाइड हुआ, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया में और आदि ब्रह्म समाज में। फिर केशव चंद्र सेन की बात करते हैं। इन्होंने अपना एक वीकली या जर्नल चलाया, इसको बोलते हैं इंडियन मिरर। ये सारे फैक्ट्स हमें याद रखने हैं कि यदि अगर एग्जाम में आ जाता है तो हमें याद रहे कि इंडियन मिरर किसका था, केशव चंद्र सेन का था, या कौन सी समाज किसने बनाई, ये फैक्ट भी हमें याद रखने होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है, जो केशव चंद्र सेन थे, उनका जो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया था उसके और उनके जो फॉलोअर्स थे उनमें भी एक डिवीजन आया 1878 में। 1878 में क्या हुआ, जिस चीज को वो जो ब्रह्मो समाज था वो खत्म करने में लगा था, जैसे कि चाइल्ड मैरिज है, पर्दा प्रथा है और सती है और जितने भी कस्टम्स है, जिन चीज़ों को, और विडो के लिए रीमैरिज है उसके लिए काम कर रहा था, या वुमेन्स की एजुकेशन के लिए जो काम कर रहे थे, उसके अगेंस्ट जाकर इन्होंने अपनी 13 साल की जो माइनर गर्ल लड़की थी उसकी शादी किंग ऑफ कूच के साथ की थी 13 साल की उम्र में। तो 1878 में ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया फिर से डिवाइड हुआ और जो नया ब्रह्मो समाज में गया हुआ था साधारण ब्रह्मो समाज। और साधारण ब्रह्मो समाज के जो फाउंडर थे वो थे आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री। तो हमें इतना राजा राम मोहन रॉय के टॉपिक में याद रखना है और इनसे कोई सा भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आप इजीली उसको हल कर पाएंगे। अब हम जो नेक्स्ट है वो समझेंगे जो जो सभाएं हुई थी और वो कब बनी थी और कहाँ बनी थी। आप चाहें तो इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और राजा राम मोहन रॉय को एक ये सबसे इम्पोर्टेंट जो पूछा जा चुका है कई बार, और जो अकबर सेकंड थे उन्होंने राजा राम मोहन रॉय को राजा का जो अपन राजा स्टार्टिंग में लगा रहे हैं वो टाइटल दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि अकबर सेकंड ने इनको एम्बेसडर बना के जो ब्रिटिश विलियम फोर्थ जो किंग थे उस टाइम के, तो उनके कोर्ट में भेजा था, तो इसलिए इन्हें राजा का टाइटल दिया गया। और इनकी जो डेथ है वो ब्रिस्टल जगह है एक इंग्लैंड में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस में, ये कहाँ पर डाई हुए थे। तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में एक जगह है, ब्रिस्टल। तो वहाँ पर ये डाई हुए थे। और इनकी कुछ बुक्स भी हैं, वैसे इतनी इम्पोर्टेंट नहीं फिर भी बता देता हूँ, जैसे कि परसेप्ट ऑफ जीसस और मीरतुल अखबार, शायद बताया नहीं हूँ। मीरतुल अखबार जो है ये न्यूज़पेपर था और जो कि पर्शियन लैंग्वेज में था। पर्शियन लैंग्वेज। तो इनका इतना योगदान रहा है राजा राम मोहन रॉय का। फिर हम जो नेक्स्ट है अभी जो केशव चंद्र सेन थे, केशव चंद्र सेन ने क्या क्या बनाया था पहले तो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इन्हें ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, ब्रह्मो समाज बनाई थी राजा राम मोहन रॉय ने, और इन्हीं ने उसको स्प्लिट हो गई थी दो में, आदि ब्रह्मो समाज और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया।
और इन्होंने बनाई थी ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। इसी के साथ इन्होंने एक जर्नल चलाया था, इंडियन मिरर। और इसी के बाद इन्होंने एक एसोसिएशन बनाया था जिसको बोलते हैं इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। और इसकी के बाद जो इन्होंने जो जो प्रैक्टिसेस थी उनके अगेंस्ट जाकर चाइल्ड मैरिज कराई अपनी 13 ईयर ओल्ड लड़की की, गर्ल की, और जिसके वजह से जो इनका ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया था वो फिर से स्प्लिट हुआ दो में और साधारण ब्रह्मो समाज बना। फिर जो नेक्स्ट वो है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज 1867 में बना था बॉम्बे में, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये कहाँ बना था, बॉम्बे महाराष्ट्र। इसके जो मेंबर्स थे, फाउंडिंग मेंबर्स, वो थे आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानडे और केशव चंद्र सेन भी इसके एक मेंबर थे। महादेव गोविंद रानडे ने भी एक सोसाइटी बनाई थी 1861 में, इसको हम बोलते हैं विडो रीमैरिज एसोसिएशन। इन्होंने विडो रीमैरिज एसोसिएशन बनाया था। उसके बाद हम जो नेक्स्ट हमारे जो सोशल रिफॉर्मर हैं वो आते हैं उनपे, वो है दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती ये एक इंडियन सोशल रिफॉर्मर है, और इन्होंने जो इंडियन जो नॉलेज था, जो वेदास थे, उनके ऊपर बात की, और इन्होंने ऐसा बताया कि जो इंडियन जो ओरिजिनल नॉलेज था उसके जो सोर्स थे वो वेदास थे, और वेस्टर्न एजुकेशन के अगेंस्ट जाकर इन्होंने इंडियन नॉलेज को प्रमोट किया, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट किया। और इनका जो सबसे फेमस जो मोनोलॉग है, डायलॉग है, वो है गो बैक टू वेदास। ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो है 1875 में इन्होंने आर्य समाज बनाया था, और ये 1875 में आर्य समाज बनाया था इन्होंने बॉम्बे में। आपको जगह भी याद रखनी है और ईयर भी। आर्य समाज का भी काम क्या था, जो वेदास है जिनका जो चार में जो लॉस्ट हो चुका है उसको वापस लाना है, और वापस से जो समाज है उसमें वेदास की इंपॉर्टेंस को बताना है। फिर जो नेक्स्ट था वो था इन्हें सत्यार्थ प्रकाश, जो कि 1874 में इन्होंने लिखा था। ये हिंदी लैंग्वेज में लिखा था। सत्यार्थ प्रकाश इन्होंने 1874 में पब्लिश किया था और हिंदी लैंग्वेज में लिखा था। फिर इन्होंने 1882 में जो गौरक्षणी सभा थी वो बनाई।
जो काऊ का स्लॉटर हो रहा था उसको काऊ को बचाने के लिए, हमारी गौ माता को बचाने के लिए इन्होंने एक 1882 में सभा बनाई थी, इसको गौरक्षिणी पटाखा बोलते हैं। और इन्होंने एक बुक और लिखी थी, इसको बोलते हैं वेद भाष्य भूमिका। आपको ये भी याद रखनी है, अगर एग्जाम में आती है तो आपको पता होना चाहिए कि वेदवास भूमिका किसकी है, वो है दयानंद सरस्वती। इन्हीं को हिंदू लूथर भी बोलते हैं। इनका टाइटल है दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। शुद्धि आंदोलन क्या था? शुद्धि आंदोलन में जो भी जितनी भी रिलीजन्स हैं, जिसमें जो हिंदू रिलीजन से फोर्सफुली कन्वर्ट होकर दूसरी रिलीजन में जा चुके हैं और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, उन सभी को वापस अपनी रिलीजन में बुलाना। और शुद्धि आंदोलन का यही एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था कि जितने भी लोग जो दूसरी रिलीजन्स में जा चुके हैं उनको वापस जो हिंदू रिलीजन है उसमें लाना। तो शुद्धि आंदोलन भी नहीं चलाया था। और जो आर्य समाज थी उस पर वैलेंटाइन चिरोल ने कमेंट किया था आर्य समाज पर। इंडियन अनरेस्ट, एग्जैक्ट कमेंट याद नहीं है, लेकिन इंडियन अनरेस्ट करके इन्होंने आर्य समाज पर कमेंट किया था, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी। फिर जो दयानंद सरस्वती थे, इन्होंने 4 स्व की भी बात की थी। स्वराज्य, स्वभाषा, और ये सबसे पहले थे जिन्होंने स्वराज, जो पूर्ण स्वराज की बात, मतलब स्वराज्य की बात की थी। और यहीं से हम जो इंडिपेंडेंट इंडिया की बात स्टार्ट हुई थी। स्वधर्म, स्वराज, स्वभाषा, स्वधर्म और स्वदेशी। इन्होंने 4 स्व की बात की थी। अगर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि फिर भी मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये इनसे रिलेटेड था। तो आज का जो वीडियो है, जो ज़्यादा लंबा ना करके हम आज को इसको यहीं समाप्त करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो बचे हुए सोशल रिफॉर्मर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।